सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। जो कोई इस वचन को सुनता है, रिसीव करता, ग्रहण करता, वचन उसके जीवन में अलौकिक काम करते हैं। इसलिए आइए देखें याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 5 से। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 5 से आइए देखें। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो याकूब है कह रहा है, हे मेरे भाइयों या हे मनुष्य की संतानों, तुम में से यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। कहता है अगर तुम्हें बुद्धि की घटी है, तुम्हें समझ नहीं है, कहता है बुद्धि की घटी है, तुम्हें दिमाग काम नहीं करता, कोई बातें समझ नहीं आती, तो कहता है कि तुम उस परमेश्वर से मांगो जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसने मनुष्य को बनाया है, जिसने बुद्धि दी है। कहता है उस परमेश्वर से मांगो। तो जब उस परमेश्वर से मांगोगे तो जो क्या करेगा, तुम्हें बिना उलाहना दिए उदारता से तुम्हें देगा। क्यों? क्योंकि जो कोई उस परमेश्वर से मांगता है ना, परमेश्वर उसका हिसाब नहीं लेता। हम मनुष्य, यदि हमारे बच्चे हमसे कुछ भी मांगते हैं तो हम उसका हिसाब लेते हैं। स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, अगर हमसे पैसे मांगते हैं तो पहला प्रश्न हम करते हैं कि क्या करोगे। हम तुरंत क्या करते हैं, उसका लेखा जोखा लेते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह लेखा जोखा नहीं लेता। वो ये नहीं कहता कि तुम बुद्धि मांग रहे हो तो क्या करोगे, तुम आशीष मांग रहे हो तो क्या करोगे। क्योंकि बाइबल की वचन कहती है कि जो कोई मनुष्य उस परमेश्वर से मांगेगा तो वो बिना उलाहना दिए उदारता से देगा। क्यों? क्योंकि वो देता है, और जो मांगेगा उसे दी जाएगी। वचन कहती है कि जो उस परमेश्वर से मांगेगा उसे दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? जब वो विश्वास से मांगेगा। कहता है मांगे उसे दिया जाएगा, दी जाएगी, परंतु वह विश्वास से मांगेगा तब दिया जाएगा। और मांगते समय कुछ संदेह नहीं करेगा तब। कहता है जब वह विश्वास से मांगेगा और अपनी मांगने में कुछ संदेह नहीं करेगा, तब परमेश्वर की ओर से वह सारी चीजें जो मांगी हुई है दी जाएगी। यह वचन कहता है कि वह सारी चीजें दी जाएगी। अगर मनुष्य बुद्धि मांग रहा है तो अवश्य है कि परमेश्वर की ओर से उस व्यक्ति को बुद्धि दिया जाएगा। कहता है क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र के लहर के समान होता है। कहता है जो संदेह करता है, संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती है। कहता है जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर संदेह करता है, वह व्यक्ति समुद्र के लहर के समान है। जो लहरें समुद्र में किसके द्वारा उत्पन्न होती है? हवा के दबाव से। हवा के दबाव से वह लहरें उत्पन्न होती है। तो जो लहरें होती है,
जब हवा के प्रेशर से एक जगह से उत्पन्न होती है तो वह किनारे जाते जाते समाप्त होती है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य संदेह करने वाला होता है ना, उस लहर के समान उसका विश्वास उठता है, फिर खत्म हो जाता है, बना नहीं रहता है। कहता ऐसा मनुष्य अपने जीवन में ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कहता अगर ऐसा व्यक्ति है, संदेह करने वाला व्यक्ति है, तो वह पहले जान जाए कि वह प्रभु की ओर से कोई आशीष पाने वाला नहीं, कोई आशीष नहीं मिलेगी। किसके द्वारा? उसके संदेह के द्वारा, क्योंकि वह व्यक्ति संदेह कर रहा है। इसीलिए वचन कहती है कि ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। कहता ऐसा व्यक्ति तो दो चित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल होता है। वो दो चित्ता, दो मन का होता है और अपनी सारी बातों में चंचल होता है। वो एक जगह पे एक बातें नहीं करता है, वो कई बातें करता है, कई जगह पे भागता दौड़ता रहता है। वो चंचल होता है, उसके मन दो चित्ते होते हैं। वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास भी करेगा, संदेह भी करेगा, किसी दूसरी तरफ भागेगा। ऐसा दो चित्ता होता है और अपनी सारी बातों में चंचल होता है। अभी कहेगा कुछ और फिर कहने लगेगा कुछ और। इसलिए मेरे प्यारे भाई, परमेश्वर का वचन कहता तुम संदेह करने वाले नहीं परंतु विश्वास करने वाले बनो, क्योंकि विश्वास करने वाला परमेश्वर के राज्य का वारिस बनेगा, परमेश्वर के राज्य की प्रतिफल की आशीष पाएगा। अवश्य कि आप विश्वास का जो प्रतिफल है आपको दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष। Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से अपने लंबे छे दिव्य हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, उनके जीवन में तेरा स्पर्श होने पाए, उन्हें छू और उन्हें चंगा कर। हे परमेश्वर के शरीर के ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन्हें छू ले। हाँ मेरे प्रभु, ताकि उनके जीवन में भारी चमत्कार होने पाए। उनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह हो तो क्षमा कर प्रभु। हम विनती करते हैं कि परमेश्वर आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, तेरी आशीष से भरे रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में, हे परमेश्वर, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या हो तो नष्ट होने, तंत्र मंत्र के सारे बंधन टूट जाए। मेरे महान परमेश्वर, इनके जीवन में जो रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। ओ परमेश्वर, जो अपने जीवन में निराश उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा गया है कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कहते दरिया लग गया, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा करके चंगा करने वाला परमेश्वर, महान परमेश्वर, प्रार्थना करता पिता इनके संपूर्ण जीवन में जो भी तकलीफें, जो भी समस्याएं, सब खत्म होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तो अपने अलौकिक कामों से इन्हें भर दे। हम विनती करते कि परमेश्वर वो अद्भुत काम इनके जीवन में प्रकट कर, ताकि हे परमेश्वर जितने प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में सब नया होने पाए। प्रभु इनमें से जितने बीमार है प्रभु, आज बीमार व्यक्ति चंगा होने पाए। इनके सर में दर्द हो तो निकल जाए, आंखों में तकलीफ निकल जाए, नाक में बीमारी हो, मुंह में बीमारी हो, गले में बीमारी तो निकल जाए, सीने की तकलीफ है, पेट की तकलीफ है निकल जाए, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। गठिया, बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, HIV, टीबी, कैंसर सब नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, हे परमेश्वर, इनमें से किसी के शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। प्लेटलेट्स की घटी है तो भरपाई होने पाए। लीवर काम नहीं करता, चंगा हो जाए। किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड निकल जाए, सूजन नष्ट होने पाए। गैस की बीमारी निकल जाए, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट होने पाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश फंडा बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, एस्ट्रोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं
जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान की आशीष मिले। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुने, इनमें पढ़ाई लिखाई करने वाले को आशीष दे, ताकि वह पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे, जिनमें सदैव तेरे मार्ग पर चले। हमारे महान परमेश्वर प्रार्थना करते बुराई से घृणा कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ प्रभु, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर के जीवन में आने दे। ओ पवित्र आत्मा को सोले रील सुंदर बासा खरंदोलो रे हवल बराबर सेंदर सोले बासखलोंदोलो बंदलारा। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा आज हर एक के जीवन में उतरे। हर कोई तेरी सामर्थ से भर जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाए, हर कोई आत्मिक वरदानों से भर जाए, हर एक बीमार व्यक्ति यीशु के नाम में चंगा होने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते आत्मिक अगुवाई में भर दे, तेरा साथ सबके साथ हो, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।